हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल प्रिंटिंग। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेटर हेड बनाना सिखाएंगे। लेटर हेड में ये मैंने फ्रेम को कोटिंग किया हुआ है। कोटिंग कैसे करते हैं, ये कोटिंग आप वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर लेंगे कि ये कोटिंग किस तरीके से की जाती है और कैसे इसमें सेंसिटाइजर मिलाते हैं। तो मेरे पास ये यहाँ लेटर हेड का ये ऊपर का हिस्सा है। इसको मैं मिरर इमेज में प्रिंट करता हूँ, क्योंकि मिरर इमेज में प्रिंट करेंगे तो इधर से आपका सीधा दिखाई देगा। ये लेटर हेड का नीचे का हिस्सा है। तो सबसे पहले इसको मैं सेंसिटाइजर लगा के रखा हूँ, उस फ्रेम पे कोटिंग हुई भी है। मैं इसको प्रिंट बूस्टर की हेल्प से इसको थोड़ा डार्क कर दूंगा। उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि जो हमारा मैटर है थोड़ा और डार्क हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रिंट बूस्टर है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रिंट बूस्टर का काम क्या है, जो हमारा जो बटर पेपर पर मैटर है वो थोड़ा और डार्क हो जाता है। डार्क होने की वजह से ये बेस्ट खुलता है और बढ़िया तरीके से खुलता है जब धूप को दिखाते हैं। तो मैंने इसको बोतल में करके रखा हुआ है और इसमें ये स्प्रे वाली ये मशीन लगा रखी है। आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं, मार्केट से मिल जाता है। तो इसको मैं स्प्रे करता हूँ। स्प्रे करने के बाद ये बिल्कुल भीग जाएगा। दोनों तरफ से आप इसको स्प्रे कर देंगे और इसको रख देंगे। इसको भी स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने के बाद ये प्रिंट बूस्टर है, कई जगह इसको प्रिंट एनहांसर भी बोलते हैं। तो इसको आप बिल्कुल सुखा लेंगे। इसको सुखाने के बाद में ये प्रिंट बूस्टर जो है, जो लगा हुआ लिक्विड है इस पर, ये उड़ जाएगा। और अगर इसको आप अभी लगा देंगे तो आपका जो मैटर जब खुलेगा उस मैटर में ये कई जगह बेकार खुल जाएगा और थोड़ा खुरदुरा मैटर आ सकता है। तो इसको मैं हवा से थोड़ा सा सुखा लूँगा। सुखाने के बाद इसको लगाएं, वरना जो मैटर है आपका बराबर में जो खुलेगा, एक्सपोज होगा, वहाँ पे खुरदरापन आ सकता है। तो ये बिल्कुल अब सूख गया इस पे से, लेकिन आपका मैटर थोड़ा डार्क खुल रहा है। आप देख सकते हैं मैटर आपका बहुत डार्क है। चलिए अब इस फ्रेम को मैं यूज़ करता हूँ। ये फ्रेम है मेरे पास कोटिंग किया हुआ। इसके नीचे मैं ये प्लेन पेपर लगा देता हूँ। प्लेन पेपर इसलिए कि जब मैटर एक्सपोज होगा तो बेस्ट तरीके से खुले। और उसके बाद में ये जो हमारे पास स्पंज है, ये फोम की सीट होती है, ये आप कहीं से भी काट सकते हैं, कुर्सी वगैरह में से। इसको यहाँ से आराम से आप इसको दाब कर लगा देंगे। ये आपका यहाँ से दब जाएगा। बढ़िया तरीके से इसको दाब लेंगे। इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब शीशे से आप इसको दबाएंगे तो बढ़िया प्रेशर यहाँ से आपका लग जाएगा। तो अब इसको मैं रखता हूँ। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इसको उल्टा ही रखेंगे आप, जब भी दूसरी तरफ से ये आपका सीधा छपेगा। तो यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा मैं पास रख लेता हूँ। जब पेज में प्रिंट करूँगा A4 साइज़ में, तो टेप लगा के मैं इसको दो जगह से प्रिंट करूँगा। ये शीशा है, शीशे को आप इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और देख लेंगे जो शीशा आप लगा रहे हैं उस पर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए वो। इसको आप इस तरीके से यहाँ से दबा देंगे। ये यहाँ से दबा दिया है। अब इसके नीचे आप जो लकड़ी का टुकड़ा है, आप यहाँ से इसको लगा लेंगे। इस तरह से, और ये खिसकने ना पाए। आप कई लोग इस पर टेप भी लगा लेते हैं, आप टेप भी लगा सकते हैं। टेप लगाने का ये फ़ायदा है कि ये खिसकेगा नहीं। फिर आप इसको बढ़िया से दबा लेंगे इसको। और दबाने के बाद चलिए मैटर को एक्सपोज कैसे करते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि सर्दी में कैसे मैटर को खोलें, तो मैं आज आपको सर्दी के मौसम में मैटर को खोलकर दिखाता हूँ। चलिए। आप इसको बढ़िया से दबा के रखेंगे और इसको मैं लगभग 30 सेकंड के समथिंग में इसको धूप दिखाता हूँ, और इन 3 सेकंड के बीच में मैं वीडियो को रोक देता हूँ। तो चलिए, समय पूरा हो गया है। इसको हम छाया में लेकर चलेंगे, धूप में न रहे। तो देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, शीशा आप अलग रख देंगे।
और ये बटर पेपर भी उठा के आप अलग रख देंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा मैटर है वो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। और इस सोख्ते को भी हटा देंगे, पेपर को भी हटा देंगे। और ये सारा काम आप धूप में ना करें। अब आप यहाँ से इस पर पानी डालेंगे। पानी थोड़ा गर्म है, आप गर्म ही रखेंगे क्योंकि सर्दी का समय है। सर्दी के समय में गर्म पानी का ही यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे रगड़ देंगे तो ये हमारा मैटर जो है खुलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हल्के हाथ से रगड़ना बिल्कुल। दोनों तरफ से हल्के हल्के हाथ से रगड़ देंगे इसको। ये आपका जो मैटर है बहुत बढ़िया तरीके से खुल जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसको स्किप ना करें तो आपका मैटर भी खुलेगा। कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि मैटर नहीं खुल रहा है, तो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं किस तरीके से आपको हमने इसी धूप में और ठंड के मौसम में आज की डेट में ही आपको ये मैटर खोल के हमने दिखाया। देखो ये आपका खुल गया है। मैं इसको लाइट में दिखा देता हूँ। ये आपका जो लिखा हुआ बिल्कुल शार्प दिख रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपका मैटर भी नहीं खुलता तो वीडियो को बगैर स्किप करे देखें तो आपका मैटर बिल्कुल बढ़िया खुलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये फ्रेम को टेपिंग कर लिया है। टेपिंग मैंने इसलिए करा है क्योंकि इसमें जो इंक है वो आर पार ना निकल जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। और जो इंक है ये मैं पीवीसी इंक का यूज कर रहा हूँ। ब्लू इंक है मेरे पास। इस इंक को मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। लंबी इंक मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक बार में ही प्रिंट हो जाएगा सारा। तो मैं पेपर को निकाल देता हूँ, यहाँ पेपर पे रख देता हूँ लेटर हेड। जो लेटर हेड में प्रिंट कर रहा हूँ ये बॉन्ड पेपर है। इस बॉन्ड पेपर को आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। 100 पेज का पैकेट मिलता है। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। ये रख दिया। और इस स्टॉपर की हेल्प से अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। दबाकर आप इसको इस तरीके से दबाकर इसको प्रिंट कर देंगे। सारा मैटर आपका कवर हो जाना चाहिए और कवर होने के बाद आप इसको उठा देंगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि आपका मैटर जो है इस तरीके से छप गया। तो जो आपकी लेटर हेड है वो इस तरीके से बेस्ट तरीके से छप गया। तो ये आपका जो लेटर हेड है ये बिल्कुल तैयार लेटर हेड है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।